हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे अपने और आपके अपने भी यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है इंग्लिश विद विनोद। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है थ्रू आउट। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में प्रीपोजिशन थ्रू आउट पढ़ने वाले हैं। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, सेंटेंस में प्रीपोजिशन होते ही होते हैं, इसलिए हमें इन्हें पढ़ना पड़ता है क्योंकि हमें इन्हें यूज करना होता है। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं प्रीपोजिशन थ्रू आउट। ओके, चलिए सबसे पहले थ्रू आउट की डेफिनेशन देखते हैं। तो ये रही उसकी डेफिनेशन, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो डेफिनेशन है, इट मीन्स ड्यूरिंग द होल पीरियड ऑफ टाइम ऑफ समथिंग। तो डेफिनेशन ये कहती है कि थ्रू आउट इस प्रीपोजिशन का यूज हम किसके लिए करते हैं? एक पूरा समय बताने के लिए। द होल पीरियड ऑफ टाइम ऑफ समथिंग, जिसमें आप कुछ भी करते हो या फिर नहीं भी करते हो, ये मेंशन करने के लिए। तो यही थ्रू आउट होता है। ओके, और जिस मीनिंग के लिए हम इस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं वो मीनिंग ये रहा स्टूडेंट, क्या है? भर। जी हाँ, जब भी आप बोलते समय इस मीनिंग का यूज करोगे, आपको यूज करनी है ये प्रीपोजिशन, क्या है? थ्रू आउट। ओके, अब ये मीनिंग किस तरह यूज किया जाता है ये तो हम एग्जाम्पल्स में ही अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, तो थ्रू आउट का मीनिंग क्या होता है? द होल पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक ऐसा समय जिसमें आप जो कुछ भी करते हो या फिर नहीं भी करते हो ये मेंशन करना होता है, इसी को ही थ्रू आउट कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स में आप अच्छे से समझ ही जाओगे। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो एग्जाम्पल है, मैं रात भर सो नहीं सका। तो ये देखिए स्टूडेंट, सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है? भर। तो यही मीनिंग हमें चाहिए। तो ये इसी तरह का सेंटेंस होता है स्टूडेंट जिसमें एक समय बताया जाता है, एक पूरा समय, जिसके लिए हम थ्रू आउट ये प्रीपोजिशन यूज करते हैं। तो देखिए इस सेंटेंस में कौन सा एक पूरा समय बताया गया है? रात भर, यानी रात भर का। तो सेंटेंस है, मैं रात भर सो नहीं सका। तो चलिए अभी इस सेंटेंस का इंग्लिश कन्वर्जन देखते हैं। तो क्या है इस सेंटेंस का इंग्लिश कन्वर्जन? आई कुडंट स्लीप थ्रू आउट द नाइट। तो जो कि सेंटेंस में ये मीनिंग आया है और एक पूरा समय बताया गया है, इसलिए हमने कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया है? थ्रू आउट। ओके, चलिए अभी सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो हमारा सेकंड एग्जांपल है, दिन भर मुझे चाय नहीं मिली। तो ये देखिए स्टूडेंट, सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है? भर। तो यही मीनिंग हमें चाहिए। और आप देख सकते हो इस सेंटेंस में एक पूरा समय बताया जा रहा है। कौन सा है वो समय? दिन भर, यानी इस सेंटेंस में दिन भर की बात हो रही है। तो होल पीरियड ऑफ टाइम ऑफ समथिंग। ओके, तो चलिए अभी इस सेंटेंस का इंग्लिश में कन्वर्जन देखते हैं। तो कन्वर्जन है, आई डिडंट गेट टी थ्रू आउट द डे। तो जो कि सेंटेंस में भर ये मीनिंग आया है, इसलिए हमने कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया है? थ्रू आउट। और इसमें एक पूरा समय भी बताया जा रहा है एज पर डेफिनेशन, और वो समय है दिन भर का। ओके, चलिए अभी थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा हमारा थर्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो हमारा एग्जाम्पल है, पूरी जर्नी में उसने मुझसे बात नहीं की। देखिए स्टूडेंट्स, अभी इस सेंटेंस में भर ये मीनिंग तो नहीं आया है, लेकिन डेफिनेशन क्लियर हो गई है। क्या थी हमारी डेफिनेशन? एक पूरा समय बताया जाता है। तो देखिए इस सेंटेंस में एक पूरा समय कौन सा बताया जा रहा है? पूरी जर्नी में, यानी जब तक आप जर्नी में उनके साथ थे तब तक। तो देखिए इसका इंग्लिश कन्वर्जन ये हो गया है, क्या है? He didn't talk to me throughout the journey। तो जो कि इस सेंटेंस में एक पूरा समय बताया जा रहा है, कौन सा? पूरी जर्नी में, इसलिए हमने कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया है? थ्रू आउट। ओके, सेंस देखना है स्टूडेंट, ना कि मीनिंग। मीनिंग आता भी है या फिर नहीं भी आता है, तो हमें सेंस देखना जरूरी होता है। ओके, चलिए अभी आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है।
पूरे इनिंग्स में उसने एक भी बॉल मिस नहीं की। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में भी भर ये मीनिंग नहीं आया है, तो हमें सेंस देखना होता है। ओके, तो देखिए इस सेंटेंस में भी एक पूरा समय बताया जा रहा है। कौन सा है वो समय? पूरे इनिंग्स में। तो देखिए क्या कहा गया है, पूरे इनिंग्स में उसने एक भी बॉल मिस नहीं की, यानी जब तक इनिंग चालू थी तब तक उसने एक भी बॉल मिस नहीं की। तो एक पूरा समय दर्शाया जा रहा है, तो यही थ्रू आउट होता है। ओके, तो चलिए अभी इस सेंटेंस का इंग्लिश कन्वर्जन देखते हैं। ये रहा वो कन्वर्जन, क्या है? ही डिडंट मिस एनी बॉल थ्रू आउट द इनिंग्स। तो जो कि इस सेंटेंस में एक पूरा समय बताया जा रहा है, इसलिए हमने कौन सी प्रीपोजिशन यूज की है? थ्रू आउट। ओके, तो स्टूडेंट्स ये प्रीपोजिशन यूज करते समय आपको क्या क्या याद रखना है? पहली है डेफिनेशन, क्या कहती है? द होल पीरियड ऑफ टाइम ऑफ समथिंग। ओके, और एक मीनिंग याद रखना है, कौन सा? भर। अगर मीनिंग नहीं रहता है तो आपको सेंस देखना है डेफिनेशन का। ओके, और एक बात बताता हूँ स्टूडेंट, अगर आपको सेंस नहीं समझ में आता हो तो मैं आपको एक और हिंट देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल है, इसमें एक वर्ड आप कॉमन देख सकते हो। कौन सा? पूरी, पूरे। तो जब भी ये वर्ड्स आएंगे और एक पूरा समय बताया जा रहा होगा, जैसा इन सेंटेंस में बताया गया है, देखिए पूरी जर्नी में, पूरे इनिंग्स में, तो ये मीनिंग भी आए है और एक समय भी बताया गया है। तो बस आप इसी तरह सेंटेंस को पहचानिए और थ्रू आउट ये प्रीपोजिशन यूज कीजिए। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने थ्रू आउट ये प्रीपोजिशन पढ़ा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।